दरियाए झेलम में मुमकिना सैलाब के पेश नजर जिला सरगोधा में दरिया किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। 3 तहसीलों भेरा, शाहपुर और छोटा साहिवाल के 40 से जायद देहात से लोगों का इनखिला। कल की बारिश के बाद झेलम में सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब में फंसे 500 के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश मिल गई। अमवात की तादाद 3 हो गई। पोटोहार रीजन में सैलाब से मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। 112 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। रावलपिंडी में शदीद बारिशों के बाद रेले में बह जाने वाले 4 अफराद में से 3 की लाशें तलाश कर ली गई। भूसा मंडी के करीब बह जाने वाले 8 साला बच्चे की तलाश जारी। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात में 63 अमवात हुई। हाफिजाबाद में गुज़श्ता 4 रोज से वक्फे के साथ जारी बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुकम्मल बारिश के पानी में डूब गया। कब्रिस्तान में कई कब्रें बैठ गईं। मंडी बहाउद्दीन के इलाका मलकबाल की क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में 2 रोज जारी रहने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा। कई मकानों में 2-2 फुट तक पानी दाखिल। कमालिया में दरियाए रावी में मानसून की बारिशों के दौरान पानी की सतह बुलंद होने पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 8 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। राजस्थान से हवा का कम दबाव आज पाकिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से सिंध के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के। घोटकी, कब्बर, शहदाद कोट, लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सजावल, सांगड़, हैदराबाद, जामशोरो, दादुर, कराची में मुतदिल बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में आज शाम या रात बारखान, सिब्बी, कोहलू, मुसखिल, डेरा बुगटी, जोब और कल्लात में भी बारिश का इम्कान। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इंकशाफ किया है कि मानसून मौसम की शिद्दत 60 से 70% बढ़ गई है और अगस्त के आखिर तक बारिशों के 8 स्पेल आएंगे। क्लाउड बस्ट के खतरात में भी इजाफा बढ़ता जा रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची कंक्रीट का जंगल बन चुका है। शहर काइब में कोयल, तोते और गुलहरियाँ नज़र आती थी जो अब नापीद हो चुकी हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर जैनब नईम ने कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह दरख्त काट कर ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है। केपी सिटीजन्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने महकमा मवासलात और महकमा बल्दियात से 3 दिनों में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ चेयरमैन कमेटी को लिखे गए ख़त में कमेटी अरकान ने गैर रजिस्टर्ड कंपनी को गैर कानूनी तौर पर माली फ़ायदा पहुँचाने का मामला उठाया। कहा कि झूठी रिपोर्ट, अमले और मुशीरों की मिली भगत से गैर कानूनी अदायगियाँ की गईं। गैर मुल्की कंपनी ने मुबैना तौर पर टैक्स चोरी किया, कोई रिकॉर्ड नहीं, कम तरक्याती काम किया गया। इसके बावजूद 32 अरब रुपए कंपनी को जारी कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमरीका का अहम दौरा करेंगे। 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा के दौरे वाशिंगटन की भी तवक्को। अमरीकी रहनुमाओं से अहम मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वफाकी वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों के मबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी और अच्छे नताइज के हुसूल के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। 3 दिन में कवायद व ज़वाबित में तब्दीली और दीगर सिफारिशात देने और सेक्रेटरी दाखिला को हतमी प्लान पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ेली इदारों के मबैन कोऑर्डिनेशन के फुकदान को हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाना है। हर इदारा दूसरे इदारों की मुआवनत के तरीक़ाकार के बारे ठोस प्लान मुरतब करे। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। 2 तरफ़ा तावन, बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
मरियम नवाज का लाहौर और ढाका में पाकिस्तान बांग्लादेश जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के क़याम का खैर मकदम। बांग्लादेशी सरमायाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए सहूलत देने की हिदायत। कहा, बांग्लादेश की जानिब से वीज़ा क्लियरेंस में आसानी, इंस्पेक्शन में नरमी मस्बत कदम है। ढाका एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी डेस्क खत्म करने जैसे इक़दामात बाहमी एतमाद की निशानी है। पंजाब और बांग्लादेश के दरमियान ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के शोबे में ताउन की गुंजाइश है। पंजाब जनवरी में बांग्लादेश को 50,000 टन आला मायार का चावल बरामद कर चुका। मेडिकल डिवाइसेस के लिए बांग्लादेश को सस्ती और मुश्तरका ब्रांडिंग का मौका दे सकते हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों के इजलास में तमाम उम्मीदवारों का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। सेनेट का टिकट न मिलने पर PTI के नाराज रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, कुरम ज़िशान और आयशा बानो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 20 जुलाई को असेंबली इजलास की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान के हलफ लेने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के तलहा महमूद, अताउल हक, रुबीना खालिद, तिलावर खान, नियाज अहमद और हुकूमत के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम स्वाति और रुबीना नाज बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी सूबे में बेरोजगारी में इजाफे पर परेशान। 67% ने बेरोजगारी में कमी के लिए इकदाम न करने पर सूबाई हुकूमत से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से अवामी राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार शुरू करने को मुश्किल करार दिया, जबकि पंजाब से मुआजना करते हुए 59% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब में कारोबार करना आसान है। सर्वे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सूबाई हुकूमत की प्रोग्राम से 54% शहरी लाइल्म नजर आए। अलबत्ता 27% ने सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम से मुतमईन होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा के 55% शहरी सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी सूबाई हुकूमत से नाराज नजर आए। कहा, सूबाई हुकूमत ने सड़कों की बेहतरी समेत कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। नाराज़गी का इजहार करने वालों में PTI के 43% वोटर्स भी शामिल दिखाई दिए। सानिह स्वात तहकीकाती रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सियाहत, रिलीफ, आपाशी और बल्दियात के महकमों को खत। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया है कि रिपोर्ट पर अमल करते हुए गफलत के मुर्तकब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तक़बिल में सानिह स्वात जैसे वाक़यात के तदारुक के लिए दरकार मुअस्सर कानून साजी की जाए। तहकीकाती रिपोर्ट में ज़िला इंतज़ामिया स्वात, महकमा आपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू एहलकार गफलत के मुर्तकब करार दिए गए, कार्रवाई की सिफारिश की गई। वज़ीर आला KP ने तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर जल्द अमल दरामद का हुक्म दिया था। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि कराची में मखदूस करार दी गई 41 इमारतों को खाली करा लिया गया। कुछ इमारतों को खाली कराया गया और कुछ को तोड़ा गया है। इतने वसाइल नहीं कि फौरी तौर पर इन इमारतों को गिराया जा सके। इमारतें खाली कराना मुश्किल अमल है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालतें हुक्म इम्तना दे देती हैं। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अमान गिरफ्तार। आज अदालत में पेश किया जाएगा। 8 जुलाई को फैसलाबाद में मुलजिम की फैक्ट्री से 80 पाकिस्तानी और 70 से जायद गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुलजिम ने सिक्योरिटी इदारों को बोगस डेटा मुहैया किया, रिकॉर्ड में जाली कंपनियां दिखाई। मुलजिम ने अपने खिलाफ 8 मुकदमात में से 7 में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। सिंध की दूसरी बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी NED यूनिवर्सिटी के लिए होने वाले दाखिला टेस्ट में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने मैदान मार लिया। कैम्ब्रिज के 89% तालिब इल्म दाखिला टेस्ट में पास हो गए। दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड के 78.5% और तीसरे नंबर पर कराची बोर्ड रहा, जिसके तलबा की कामयाबी का तनासुब
6-9% रहा। ताहम अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड से A1 और A ग्रेड में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की नुमाया अक्सरियत टेस्ट में नाकाम हो गई, जबकि टेस्ट में पासिंग मार्क्स सिर्फ 50% थे। कराची बोर्ड से 5,951 तलबा शरीक हुए, जिनमें से 4,564 तलबा पास और 1,387 फेल हुए। फेडरल बोर्ड 257 शरीक तलबा में से 202 पास और 55 फेल हुए, जबकि कैम्ब्रिज से शरीक 483 में से 455 पास और 28 फेल हुए। 5 साल में पाकिस्तान में HIV से होने वाली अमवात में 400% इजाफा और HIV के नए केसेस की तादाद में 64% इजाफा हुआ है। ग्लोबल फंड ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ, पाकिस्तान के हेल्थ प्रोग्राम की नाकामी की बड़ी वजह गलत और संगीन बद इंतजामी को करार दिया गया। द न्यूज़ में शाया होने वाली वकार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक HIV, TB और मलेरिया जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए 2003 से अब तक पाकिस्तान को $1.1 अरब से जायद की इमदाद मिली, जिसमें से सिर्फ गुज़िश्ता ग्रांट साइकिल में तकरीबन $0.5 अरब शामिल हैं। लेकिन इन अमराज के खिलाफ कोशिशें नाकारा तर्ज हुक्मरानी, कमज़ोर खरीदारी के निज़ाम और माली बेज़ाब्तगियों के बायस शदीद मुतासर रहीं। डीजल की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक इजाफे का इतलाक आज से होगा। जामिया कराची के प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी से बदसलूकी करने वाले रेंजर्स एहलकार को मुअत्तल करके कार्रवाई के अहकाम दे दिए गए। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची के एलामी में कहा गया है कि रेंजर्स के सेक्टर कमांडर ने प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी से मुलाकात की। मुलाकात में रेंजर्स के आला अहदेदारों ने वाक़े की शदीद मज़म्मत और माजरत भी की। यकीन दिलाया कि मुलव्वस एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुमैरा असगर को जहर देने के शवाहिद नहीं मिले। डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा पाई गई मॉडल और अदाकारा की लाश से लिए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई। हुमैरा असगर की लाश से 9 सैंपल जामिया कराची की फोरेंसिक लैब भेजे गए थे। पुलिस के मुताबिक मौत की वजह बाज़ाब्ता तौर पर आज बताई जाएगी। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत और खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की वजहें। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। शामी क़यादत ने खित्ते में पुरअमन ताल्लुकात के क़याम की नीयत ज़ाहिर की है। गजा में गिरजाघर को निशाना बनाने पर पॉप लियो और सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने गिरजा हमला काबिल अफसोस करार दिया। हमले को गलती करार देते हुए कहा, तहकीकात जारी हैं। गिरजाघर पर हमले में 3 अफराद शहीद, पादरी समेत मुतादिद जख्मी हुए। गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों में इमदाद के मुंतज़िर दर्जनों फ़लस्तीनियों समेत 94 अफराद शहीद। शाम में सुएदा के करीब इसराइल के मज़ीद हमले। अमेरिका, कतर और मिस्र की गजा जंग बंदी की कोशिशें जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तीनों मुल्कों ने गजा जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। रिपब्लिकन पार्टी के बाद रहनुमाओं के दबाव पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक बाज़ दस्तावेज जारी करने का हुक्म दे दिया। सदर ने अटर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो कमसिनों के साथ जिनसी स्कैंडल में मुलविस जेफरी एप्स्टीन के केस की तहकीकात से मुतालिक ज्यूरी को गवाही की दस्तावेज जारी कर दें। ताहम रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक FBI के तमाम दस्तावेज जारी किए जाएँ। बांग्लादेश जाने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से ढाका में ट्रेनिंग शुरू करेगी। दोनों टीमों के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। लटनदास क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज मीरपुर में खेली जाएगी। पहला मैच इतवार को। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फ़लस्तीन के ज़ख्मी बच्चों की वीडियो शेयर कर दी। कहा, 2 साल हो गए और अब भी बच्चे मारे जा रहे हैं।
यूनिसेफ ने इसे बच्चों के लिए कब्रिस्तान करार दिया है। आवाज़ उठाना बंद मत करें, हमेशा इंसानियत और एक बेहतर कल के लिए खड़े हों। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। कराची में वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब केस में दीगर तमाम मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया। अदालत ने कहा जो केसेस हाई कोर्ट के पास थे हमारे पास आए, इसमें भी हम फैसला कर रहे हैं। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ भी नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। वकील फारूक एस नाइक बोले 2013 और 14 में 26 केसेस बनाए गए। टेडाब में सब्सिडी के लिए 50 लाख रुपए लेने का एक ही इल्ज़ाम था। FIA ने एक शख्स की मां पर केस बनाया। वज़ारत दाखिला के मातहत इदारों पाकिस्तान रेंजर्स, कोस्ट गार्ड्स और फ्रंटियर कोर ने माली साल 2023-24 में अरबों रुपए के गैर शफाफ अखराजात के लिए ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जूतों और गर्म पतलूनों, जराबों और दीगर सामान की खरीदारी में अरबों रुपए गैर शफाफ तरीके से खर्च किए गए, जिसमें गैर वसूल शुदा कश्तियों और बर्फ़ की इजाफी खरीदारी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेंजर्स ने तकनीकी मयार पर पूरा ना उतरने वाली कंपनी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका दिया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर ज़रूरी रियायत करने के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। कोस्ट गार्ड्स ने टेंडर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी कंपनी को कश्तियों के 56 करोड़ अदा किए गए। प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका भी जो गर्ज बनाने वाली कंपनी को दिया गया। कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबहक शहरी ने ट्रक को आग लगा दी। ट्रक ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में जिन्ना अस्पताल के करीब पुल पर टैंकर और कार में तसादुम। कार ड्राइवर और ट्रक में सवार अफराद समेत 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कहोटा के इलाके भून रोड पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग जाती दुश्मनी पर की गई। नौशहरा फिरोज में नाराज शौहर ने बीवी, ससुर और 2 बच्चों को जहरीला मशरूब पिला दिया। ससुर जांबहक, बीवी और 2 बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम फरार। कराची के इलाके सरजानी टाउन में करोड़ों रुपए की वारदात में मुद्दई खुद ही मुलविस निकले। मुद्दई और उसके मुंह बोले चचा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई को सरजानी सेक्टर 4 में घर में चोरी की इत्तला मिली। मुद्दई के चचा ने खुर्द बुर्द की गई 25 लाख रकम को 4 से 5 करोड़ रुपए जाहिर किया। मुद्दई ने 10 और 5 तोले के 15 तलाई बिस्किट चोरी होने का झूठ बोला। मुद्दई ने ही रकम, मोबाइल फ़ोन और जेवरात छुपाए थे। मुजफ्फरगढ़ में बुजुर्ग पर तशद्दुद करने के इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुतासरा शख्स के बेटे ने खातून को तनसीक़ निकाह करवाकर पसंद की शादी कर ली थी, जिस पर खातून के साबिक शौहर और ससुरालियों ने बुजुर्ग के नाक और होंठ काट दिए थे। बरतानिया के आम इंतखाबात में 16 और 17 बरस के अफराद भी वोट डाल सकेंगे। मनसूबा हुकूमत ने पेश कर दिया। डेमोक्रेसी मिनिस्टर रोशन आरा अली का कहना है कि वोटर की उम्र कम करने का मामला नए इलेक्शन बिल का हिस्सा होगा। उम्र की हद कम होने से 15 लाख मजीद अफराद वोट डाल सकेंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में लोकल इलेक्शन और स्कॉटिश और वेलिश पार्लियामेंट के लिए वोट डालने की उम्र पहले ही 16 बरस है। गैर मायारी पेट्रोल के बायस ईरान के सदर को टैक्सी में सफर करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तबरीज जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में क़ज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल कराया गया। पानी मिले पेट्रोल के बायस काफिला दरमियान में ही रुक गया, जिस पर सदर को निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। अमरीकी टीवी ने 3 नशरों से जारी तंज़ो मज़ाह पर मबनी इंतहाई मकबूल द लेट शो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इंतहाई हाई रेटिंग वाले प्रोग्राम के मेज़बान स्टीफन कॉलबर्ट ने चंद ही रोज़ पहले
1 करोड़ 60 लाख डॉलर में की गई डील पर तनकीद की थी, जो अमरीकी न्यूज़ चैनल की पेरेंट कंपनी पैरामाउंट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फाइल किए गए मुकदमे को तय करने के लिए की थी। अमरीकी टीवी का कहना है कि शो मई 2026 में ख़त्म कर दिया जाएगा और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मालियाती फैसला करार दी गई है। इसका शो की परफॉर्मेंस और इसमें पेश मवाद या पैरामाउंट से जुड़े दीगर उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। स्टीफन कॉलबर्ट सन 2015 से इस शो की मेज़बानी कर रहे हैं। वो शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और राइटर भी हैं। उनसे पहले 22 बरस तक इस शो की मेज़बानी डेविड लेटरमैन करते रहे थे। पाकिस्तान की वाहिद FIH इंटरनेशनल वुमेन हॉकी अंपायर बिनिश हयात का एक और एजाज। चीन में अंडर 18 एशिया कप के वुमेन इवेंट का फाइनल सुपरवाइज किया। बिनिश का कहना है कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स समेत 80 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग कर चुकी हैं। ख्वाहिश है कि ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। बिनिश कहती हैं कि इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम के न होने का दुख होता है। और गजल गायकी में नया रंग भरने वाले मेहदी हसन को याद करने का दिन। शहंशाह गजल के मद्दाह आज उनकी 98वीं सालगिरह मना रहे हैं। दुनियाई मौसीकी के कलावन घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मेहदी हसन ने उर्दू शायरी के असातिज़ा की गज़लों को अपनी गायकी से अमर और मकबूल आम कर दिया।